हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर से मैं माहिरा आप सबके बीच में हूँ। जो बुक की सीरीज हमने शुरू करी थी, जिस बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, आज हम उसके तीसरे लेसन पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आज का चैप्टर है, और आप बहुत रिलेट करेंगे मेरी बातों से जब मैं ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी। और चैप्टर का नाम है विश्वास जगाएं, डर भगाएं। यस, आप देख सकते हैं, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। अक्सर हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पाती हैं सही, उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो डर होता है। यस, डर। जब हम इस शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में एक बात तो तय है कि जब हम डर के ऊपर जीत पाने की बातें कर रहे हैं, जब हम डर को हराने की बातें कर रहे हैं, तो ये एक बात तो तय है कि डर का अस्तित्व होता है, वास्तविक में डर होता है। इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि डर के ऊपर जीत हमें हासिल करनी है। और बहुत सारे हमारे दोस्त, जब हम डर में होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, हमें एक शब्द बोलकर हमें हौसला देते हैं, हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारा वहम है। सिर्फ ये शब्द बोल देने से कि ये तुम्हारा वहम है, इस चीज का इलाज नहीं हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन को डॉक्टर्स अच्छे से उसका कारण पता करके उसका इलाज करते हैं, इसी तरीके से ये जो डर होता है ये हमारा एक मानसिक इन्फेक्शन होता है। और इसका भी हमें इलाज करना है, तो इसका इलाज करने से पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके सही कारणों की खोज करी जाए। सही कारणों को खोज कर राइटर यहाँ बताते हैं कि हम लोग अपने डर के ऊपर जो है जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है, यहाँ पर राइटर बताते हैं कि हम लोग किसी चीज को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है। बहुत सारे तरह के डर होते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन जब भी किसी काम को करने से डर लगता है, अगर उस काम को हम कंफ्यूजन में रखेंगे, उस काम को लेकर हम कंफ्यूज रहेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो डर बढ़ता चला जाएगा। तो डर को दूर करने का सबसे पहला एक ही तरीका है कि उस डर के ऊपर आप अगर जीत हासिल करना चाहते हैं, उस काम को किया जाए। यहाँ पर राइटर एक स्टोरी भी हमारे साथ शेयर करते हैं। लगभग एक 40 साल की एज के एक एग्जीक्यूटिव जो एक कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको नोटिस मिल चुका था और वो डर के मारे राइटर के पास पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि अब इस कंपनी में मेरे बहुत कम दिन बचे हैं, मुझे बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। राइटर ने पूछा ऐसा क्यों? उसने बोला मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी चीजें मुझसे सही नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे डर है कि मुझे ये निकाल देंगे। क्योंकि जो मेरे कॉम्पिटिटर सेल्समैन हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। मेरे जो सेल्समैन खुद की मेरे टीममेट्स हैं, वो भी मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। हर व्यक्ति को लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, हर व्यक्ति मुझे डूबता हुआ देख रहा है और हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि मैं डूब जाऊं। तो वो अपनी कॉन्टिन्यूसली बातें जो है वो राइटर को बताता चला जाता है और इसी बीच में राइटर उनको रोक के बोलते हैं, तो इसके बारे में फिर आपने क्या सोचा? वो आगे से जवाब देता है एग्जीक्यूटिव कि मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो राइटर उससे बात करते हैं, क्या सिर्फ उम्मीद करने भर से चीजें ठीक हो जाएंगी? लेकिन आपको पहल करनी चाहिए। तो उसने फिर पूछा राइटर से कि मैं क्या करूं। राइटर उनको वहां पे 2 सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन वो देते हैं कि देखिए, आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली वो सजेशन देते हैं कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाओ, अपने सेल्समैन को कॉन्फिडेंस में ले लो और आप अपनी हर बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाओ। आप सेल्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको सेल लगानी पड़े, हो सकता है आपको ऑफर्स लगाने पड़े, हो सकता है आपको पैकेजिंग चेंज करनी पड़े, आपको काउंटर को अलग तरीके से डेकोरेट करना पड़े। बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। वो आपको बेहतर पता है कि आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, अपने सेल्समैन को अपने कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे। और दूसरा कारण वो ये बताते हैं कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं क्या?
वो दूसरा सजेशन क्या था कि आप अपने लिए कोई दूसरी नौकरी खोज लें। अगर आप यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अगर आपको लगता है कि वो निकाल देंगे, तो आप अभी से अपने लिए एक बेस्ट सैलरी पे, जहां से जो सैलरी आप ले रहे हो उससे बेस्ट सैलरी से आप एक दूसरी जगह अपनी जॉब तलाश करना शुरू कर दें। तो वो एग्जीक्यूटिव जो है वहां से मिलके राइटर से चला जाता है और कुछ दिनों बाद वो राइटर से मिलता है और बोलता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। जैसे ही मैं आपसे मिलके गया, मैंने अपनी परफॉर्मेंस में पूरी तरीके से जोर लगा दिया। मैंने अपने सेल्समैन्स को इकट्ठा करा, मैंने उनकी डेली मीटिंग्स लेनी शुरू करी। पहले वो 1 महीने के बाद या हफ्ते बाद मीटिंग्स लेता था, वो डेली मीटिंग्स लेनी उसने शुरू करी अपने सेल्समैन्स की। सेल्समैन में पूरा उन्होंने उत्साह भर दिया और उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सेल्समैन जो है वो सिर्फ मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं पहल करूं, और मैंने उनको साबित कर दिया कि मैं थका हुआ और हारा हुआ आदमी नहीं हूं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति खुश हुआ और फिर उसने ये भी बताया कि जो आपने मुझे दूसरा सजेशन दिया था ना जॉब ढूंढने का, मेरे पास विकल्प खुद चल करके आए। जब मैंने परफॉर्मेंस बेहतर दी, मेरे पास 2 अच्छी जॉब्स की ऑफर्स आई, लेकिन मैंने वो दोनों की दोनों ऑफर्स जो है वो ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मैंने सब कुछ यहाँ पर ठीक कर लिया और मैं इसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे डर होते हैं एक आम इंसान की जिंदगी में। रंग रूप को लेकर डर होता है, परीक्षा में फेल हो जाने का डर होता है, जिन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उनसे हमें नुकसान हो ऐसा डर, जैसे कि तूफान, बिजली गिर जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, एयर क्रैश हो जाना, कुछ भी इस तरीके के डर जो हम अपने मन में पाल रखे हैं वो हमें सताते हैं। या फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट का डर, ऐसे बहुत सारे डर होते हैं हमारे मन में, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें एक ही चीज का सुझाव मिला है राइटर की तरफ से कि हमें अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखना है। 2 चीजें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले अपनी जो ब्रेन है हमारा, जो उसमें जो हमारी यादें होती हैं उसमें हम हमेशा अच्छी यादें बने, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स बने, हमेशा हम सकारात्मक विचार ही डालें अपने ब्रेन के अंदर। सबसे पहला सजेशन ये है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज अपने ब्रेन में डालें, क्योंकि उस अपने ब्रेन को डस्टबिन मत बनाएं। आप सोचिए कि आपका ब्रेन एक गाड़ी है और आप उस गाड़ी में डेली उठते हैं, सुबह शाम में एक मुट्ठी भर के रेत की डाल देते हैं। आप सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या हाल होगा, क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं ना। अगर वो इंसान की बनाई हुई गाड़ी जिसमें हम मिट्टी डाल दे रहे हैं, अगर वो नहीं चलेगी, तो फिर हम लोग अगर अपनी यादों के बैंक में डेली नेगेटिव थॉट्स डालते चले जाएंगे तो किस तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे? हम रुक जाएंगे, हमारी लाइफ बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, डेली अपनी यादों की बैंक में पॉजिटिव थॉट्स को डालना है, सकारात्मक विचारों को डालना है। और दूसरा यहाँ पर सजेशन हमें क्या मिला है कि अपने ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव थॉट्स निकालें। मतलब कि अगर आपने इनपुट अच्छे थॉट्स की दी होगी तो निकलेगा क्या, आउटपुट क्या निकलेगी? डेफिनेटली अच्छे थॉट्स। तो अपने ब्रेन से हमेशा सकारात्मक विचार ही निकालें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की जिंदगी में ही कुछ बुरा हो रहा है, दूसरों की जिंदगी में बुरा नहीं हो रहा। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऊंच नीच होती है, बहुत सारी चीजों को लेके उनकी लाइफ में भी गड़बड़ होती है। कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं जिनसे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो। लेकिन सफल और असफल व्यक्तियों के बीच में एक ही बड़ा डिफरेंस है कि वो बातों को दिल पे नहीं लगाते और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं भरते। वो चीजों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें भी यही चीज करनी है, अपने ब्रेन में हमेशा सकारात्मक विचार डालने हैं और सकारात्मक विचार ही निकालने हैं। यहाँ पर राइटर ने एक बहुत ही खूब स्टोरी बताई है। जब वो अपने एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ चर्चा कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि लोगों को मेरी नीड ही नहीं है अगर अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दें। वो नेगेटिव थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, जॉब में असफलता मिल गई, उनकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ अच्छी नहीं है, या फिर उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, लाइफ उनके हिसाब से नहीं चल रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव थॉट्स को नष्ट कर दें तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लोगों को मेरी नीड ही नहीं पड़ेगी। वहां पे वो लोगों को ठीक करने का अपना एक तरीका राइटर के साथ शेयर करते हैं। वो एक 35 ईयर ओल्ड लेडी की स्टोरी शेयर करते हैं
जिसके 2 बच्चे थे और वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। बोल सकते हैं कि वो डिप्रेशन में थी। जब वो डिप्रेशन में थी, वो साइकोलॉजिस्ट के पास आई, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उनको पेंटिंग दिखाई। मतलब वो पेंटिंग ऐसी थी कि वो बहुत सारे लोगों को वो पेंटिंग दिखाते थे। वो ऑयल पेंटिंग बनी हुई थी और वो पेंटिंग एक सूर्य उदय का भी चिन्ह थी और सूर्य अस्त का भी चिन्ह थी। बड़ी चालाकी से वो पेंटिंग बनाई गई थी। बादलों के बीच में, आसमान के बिल्कुल नीचे एक सूर्य बनाया गया था। तो वो कहते हैं कि ये पेंटिंग दिखा के ही वो बंदे के दिमाग का हाल जान लेते हैं कि बंदे की पोजीशन क्या है, मेंटल सिचुएशन क्या है। तो वो 35 ईयर ओल्ड लेडी को भी वो पेंटिंग दिखाते हैं और वो पूछते हैं, ये पेंटिंग को देख के आपको क्या लगता है? वो लेडी बोलती है कि आज रात बहुत भयंकर तूफान आएगा। तो वो समझ गए कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो फिर वो उनके साथ बहुत बातें करते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनको एक चीज गाइड करते हैं लास्ट में कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डेली 3 कारण लिखने हैं जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो। तो उसने वो डेली 3 कारण जो है वो लिखने शुरू कर दिए और हर थर्सडे जो साइकोलॉजिस्ट थे उसको चेक कर लेते थे और लगभग 3 महीने में वो लेडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका रवैया पॉजिटिव हो गया और उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उत्साह भर लिया और सकारात्मक लाइफ जीना शुरू कर दिया उसने। आप सोच सकते हैं कि छोटा सा बदलाव हमारी लाइफ में कितनी सारी चीजें जो है चेंज कर सकता है। राइटर यहाँ पर भी हमें बताते हैं कि राक्षस बनने से पहले हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर एक और सजेशन हमें राइटर ने यहाँ पर दिया है कि जब भी आप किसी को मिले तो उसको हमेशा संतुलित दृष्टि से देखें। मतलब बहुत ज्यादा उसको ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट ना करें। ये भी हमारे डर का एक कारण होता है। जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हम उसे बहुत ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से बहुत ऊंचा है। हाँ ठीक है, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। जितना वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिससे आप मिले हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आप खुद भी हैं। अपने आप को भी सेम इंपॉर्टेंस आप दें। अगर आप सेम इंपॉर्टेंस देंगे तो आप अपने आपको एक मैसेज दे रहे होंगे कि 2 इंपॉर्टेंट लोग मिलकर के एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस दे। और दूसरा यहाँ पर वो बताते हैं कि अपने आप में एक चेंज करें। वो चेंज है कि समझने का रवैया विकसित करें। हर किसी की लाइफ में उथल पुथल है, हर कोई बैठा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। बेशक वो खुद डिस्टर्ब है, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बैठे। दुनिया भरी पड़ी है आपकी लेग पुलिंग करने के लिए, आपकी बुराइयां करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। लेकिन अगर आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप उनका सामना करें, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी का गुब्बारा आप लेकर के बैठे हैं, लोग उसको बहुत बुरी तरह से खत्म कर देंगे। उस गुब्बारे के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपकी वो पॉजिटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देंगे अगर आप लोगों का सामना नहीं कर पाए तो यहाँ पर राइटर अपना एक वाक्य शेयर करते हैं कि एक बार वो एक होटल में विजिट करा उन्होंने और वो रिसेप्शन पे बैठे वेट कर रहे थे अपने टर्न की कि उनको भी रूम अलॉट किया जाए। उससे पहले एक व्यक्ति रिसेप्शन पे आते हैं और रिसेप्शनिस्ट जो लड़का होता है उनको अटेंड करता है कि सर आइए, आपका वेलकम है, आपके लिए बहुत खूबसूरत सिंगल रूम बुक है। और वो व्यक्ति चिल्लाता है, सिंगल रूम? मैंने तो डबल रूम जो है वो बुक किया था। बोले नहीं सर, आपने सिंगल रूम बुक किया था, हमारे पास आपका टेलीग्राम है। तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है व्यक्ति कि मैं टेलीग्राम की कोई परवाह नहीं करता, मुझे डबल जो है बेडरूम चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। और लास्ट में ये कहता है कि अगर इस होटल का मुझे बेस्ट रूम भी मिलेगा मैं तब भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। इतनी सारी बातें वो बोलता चला जाता है और वो जो रिसेप्शन पे लड़का होता है वो एक ही चीज बोलता है कि सर हमने आपके आदेश का पालन किया है, यू कैन चेक योर टेलीग्राम। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो मानता ही नहीं है, वो चिल्लाता हुआ होटल से बाहर चला जाता है। और जब राइटर की टर्न आती है इमीडिएट बाद, तो राइटर को लगता है कि वो रिसेप्शन पे जो लड़का अटेंड कर रहा है, सबको रूम अलॉट कर रहा है, वो शायद उसके अभी स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि हाल ही में उसने बहुत बड़ी डांट खाई है। लेकिन जैसे ही राइटर रिसेप्शन पे उसके पास पहुंचते हैं, वो लड़का उनको बोलता है, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? तो जैसे ही वो बोलता है तो राइटर बोलते हैं कि मुझे आपका रवैया बहुत अच्छा लगा, आपके साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया, पर फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे से डील कर रहे हैं। तो रिसेप्शन पे जो लड़का था, सबको अटेंड कर रहा था, उसने बोला कि सर उस व्यक्ति का कसूर नहीं है, हो सकता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में हो सकता है
उसकी जॉब या कोई बिजनेस में चैलेंज हो सकता है, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली, उसकी लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो। उसने बोला ऐसे बहुत सारे लोग सर हमें रोज मिलते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ बलि का बकरा बना। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहे थे। वो वाकई में दुखी थे, पर अंदर से वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, मुझे लगता है। वो बहुत अच्छी लाइन बोलता है, अंदर से शायद वो बहुत भला इंसान है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं। तब जब ये लाइन बोलता है तो राइटर बहुत हैरान हो जाता है उस बात से कि व्यक्ति के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो कितना पॉजिटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें और एक चीज जो है बहुत अच्छी सिखाई है राइटर ने, कि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं उसको अपना रूल बना ले। सबसे पहला रूल क्या बनाए? हमेशा आगे की बेंच पे बैठे। आपने देखा होगा, आप किसी भी जगह पर जाते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहले पीछे की सीट्स जो है भर जाती हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है किसी की नजरों में आने से। लेकिन जो सफल लोग होते हैं ना, वो चाहते ही है कि वो लोगों की नजरों में आए। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट अपनी बेंच को चूज करें और वहां पर बैठे, अपने इस डर को निकाले कि मुझे आगे नहीं बैठना है। दूसरा, यहाँ पर नजरें मिलाकर के बात करें। जब आप किसी के साथ नजरें मिलाकर के बात नहीं करते हैं, जब आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते हैं, आप डरते हैं, आपका ये डर है कि आप किसी के साथ नजरें नहीं मिला सकते, तो सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं ये समझ लेता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपके अंदर कोई गलत भावना है उनको लेकर के, या आप उनको कोई चीज जो है गलत कर लेंगे आप उनके साथ। इस वजह से वो जो आपका डर है लोगों के साथ नजरें ना मिला पाने का, वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। और यहाँ पर तीसरी चीज उन्होंने हमसे डिस्कस करी है कि 25% तेज चलने का प्रयास करें। 25% तेज चलने का प्रयास करें मतलब कि ज्यादातर, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार उन्होंने लाइन लिखी है राइटर ने, कि एवरेज लोग एवरेज चाल चलते हैं। तो इसलिए एक टेक्निक को यूज करें, 25% आप बदलाव लाएं अपनी चाल में, अपने चलने में, अपने कंधों को सीधा करें, अपना सर उठा के चलें। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को कूट कूट के भर देगी, ये जो बात है। और बोलने की आदत डालें। चौथा पॉइंट हमारे साथ राइटर ने ये शेयर किया है, बोलने की आदत डालें। कई लोग कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से नहीं बोल पाते हैं, और कई लोग इसलिए नहीं बोलते कि मैं शायद समझदार दिखूंगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं बोल रहा ताकि मैं मूर्ख ना दिखूं। आप बिल्कुल मूर्ख नहीं दिखेंगे, आप बोले, आप अपने विचार रखें। कोई भी छोटी से छोटी मीटिंग हो, कोई ओपन मीटिंग हो, जहां पर आपको बोलने का मौका मिले या ना मिले, आप मौका हासिल करके वहां पे बोलो, अपनी पहचान बनाओ। जैसे ही अपने थॉट्स को लोगों के बीच में आप रखना शुरू करते हो, आपकी पहचान बनना शुरू हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना शुरू हो जाता है, और आप लोगों की नजरों में आते हो, लोगों का विश्वास आपके ऊपर आ जाता है। तो ये चीज के लिए आप बोलने की आदत डालें। और पांचवा बहुत ही खूबसूरत पॉइंट यहाँ पर राइटर ने हमारे साथ शेयर करा है, जिस चीज से हम बहुत डरते हैं, मुस्कुराते नहीं है। ज्यादातर जनरली आप देखेंगे कुछ लोग मुस्कुराने से डरते हैं। ये डर भी बहुत खतरनाक वाला डर है दोस्तों। तो आप यहाँ पर मुस्कुराने की आदत डालें। मुस्कुराने से बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। राइटर यहाँ वाक्य शेयर करते हैं कि वो एक बार ड्राइविंग करते हुए जा रहे थे, पीछे से जो कार आ रही थी, उस व्यक्ति से, जो वो कार चला रहा था, उससे गलती हो गई, उससे ब्रेक के ऊपर से पैर हट गया और बहुत जोर से उसने गाड़ी जो है उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी, ठोक दी, तो पूरा बम्पर उसका डिस्ट्रॉय हो गया, राइटर की कार का। तो राइटर इस मतलब के मंशा से फटाफट बाहर निकले कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, इसने क्या करा मेरी गाड़ी के साथ। वो जैसे ही बाहर निकले तो सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने उनके बम्पर को तोड़ दिया था, उसने मुस्कुराकर बोला कि सर मेरा ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। आप सोचिए, उसने मुस्कुराकर के कितनी बड़ी चीज का हल कर दिया। राइटर बोलते हैं कि जहां पर मैं सोच के आया था मैं उसके साथ फाइट करूंगा, उसकी एक मुस्कुराहट ने हमारे बीच में दोस्ती पैदा कर दी। तो दोस्तों, ये चीज तय है कि मुस्कुराने से सारी चीजों के हल होते हैं, लेकिन हम लोग डरते हैं मुस्कुराने से। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, एक लालच जो है हमें खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। राइटर ने यहाँ पर खूब लिखा है कि जब भी हम सफलता पाने के लिए कोई लालच करते हैं, कई बार हम अपने किसी कस्टमर को गलत चीज दे देते हैं, तो वहां से भी हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। बात तो हम डर की कर रहे हैं ना। वो डर कैसा पैदा होता है? हमें लगता है क्योंकि हमारे कस्टमर को उस चीज की कई बार नीड नहीं होती, या फिर हम ओवर प्राइस
करके वो चीज भेज देते हैं अपने कस्टमर को, या फिर गलत चीज भेज देते हैं कस्टमर को, तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ गलत किया और हमें डर पैदा हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं क्या उस व्यक्ति को पता तो नहीं चल गया होगा। ये जो घबराहट है ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती है, और शायद आप उस कस्टमर को हमेशा खो देते हैं जो आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार सामान खरीदने वाला था। तो अपने लालच को स्टॉप करें। ये लालच भी जो है आपके अंदर बहुत बड़ा डर पैदा करता है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। तो लास्ट में यहाँ पर राइटर ने क्या क्या चीजें शेयर करी। सबसे पहले, काम करने से डर खत्म होता है। दूसरा, अपने ब्रेन में सकारात्मक विचार डालें और सकारात्मक विचार ही निकालें। तीसरा, मुस्कुराने की आदत डालें, लोगों को सही पहलू से देखें, लोगों को समझने का रवैया अपने अंदर रखें। वही काम करने की आदत डालें जिससे आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगता हो, मतलब उसमें लालच ना हो, जिससे आप अपने क्लाइंट को हमेशा बार बार अच्छे से मिल पाए। और अपने हर काम में ये झलकने दे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। वो कैसे होगा? आगे की बेंच पे बैठना, अभी मैंने पॉइंट शेयर किए आपके साथ। आगे की बेंच पे बैठना, नजरें मिलाकर बात करना, 25% तेज चलना, बोलने की आदत डालना और मुस्कुराने की आदत डालना। ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर हो, उस डर को दूर कर देंगी। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने जो आज ये अध्याय मेरे साथ डिस्कस करे, मैंने चर्चा करी आपके साथ, आपने सुना मुझे, जो हमने आज 20-22 मिनट आपस में स्पेंड करे, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि अंदर उनके डर होता है। वो डर किसी भी तरह का हो सकता है, जो मैंने आपके साथ पूरे चैप्टर के दौरान शेयर करा। वो सारे के सारे डर को आप खत्म करें और अपनी लाइफ में पहल करें और आगे बढ़े। यकीनन आपको सफलता मिलेगी, यकीनन आप सफल लोगों के बीच में अपना नाम दर्ज कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और मिलेंगे नए चैप्टर में, जो 4th चैप्टर होगा इस सीरीज का। बहुत ही अच्छी चीजें हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।